मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है कोरोना का, तो बस यही कह सकता हूँ कि बच के रहिए, सेफ रहिए, जितना हो सके प्रिकॉशन लीजिए। खतरनाक बीमारी है। तो मैंने भी सोचा था कि हर हफ्ते मैं आप सबके साथ एक वीडियो बनाया करूँगा जिसमें मैं जितना हो सकता है इन्फॉर्मेशन दूंगा एजुकेशन पर्पज से। बट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशू मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। बट आज मेरी हाँ हेल्थ सही है, तो मैं फिर से एक वीडियो आपके साथ बना रहा हूँ। तो ठीक है, अब तक हमने लास्ट दो वीडियोस में मैंने आपको बताया किस तरह से एक्सचेंजेस पे काम किया जाता है, कौन कौन से एक्सचेंजेस हैं जिसमें हम आईएनआर में डील कर सकते हैं इंडिया में। तो हमने देखा कि किस तरह से हम एक्सचेंजेस पे अकाउंट बनाते हैं, किस तरह से फंड को ऐड किया जाता है, किस तरह से कॉइन बाय और सेल होते हैं, और या फिर हम किस तरह से एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पर अपना फंड भेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैंने कुछ लास्ट टाइम आपको कुछ एक कॉइन भी बताया था, मुझे याद है SXP। अगर जिसने भी वो बाय किया हो या फॉलो किया हो तो आप देख सकते हैं कि मेरी लास्ट कॉल से वो अप्रॉक्स 40% गेन तक लगा था। तो ठीक है, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं अंकित मित्तल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल क्रिप्टो वर्ल्ड पर। तो सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे चार्ट खोला हुआ है SXP का। तो आप देख रहे हैं कि इस टाइम इसकी करंट वैल्यू जो है चल रही है 8900 सतोशी। और मैंने जब आपको ये कॉल दी थी तब इसका प्राइस था लगभग 7500 सतोशी। उसके बाद आपने ये देखा होगा कि एक मेजर डंप भी किया। एक डंप का रीज़न ये था कि टर्की ने क्रिप्टो करेंसी बैन कर दी, जिसकी वजह से काफ़ी मार्केट क्रैश हुई। पूरी ऑल्ट मार्केट या क्रिप्टो मार्केट पूरी की पूरी क्रैश हो गई। बट उसके बाद से फिर से एक बहुत अच्छी रिकवरी हुई है, और ये देखा होगा आपने लगभग 10,000 सतोशी तक लगा था SXP। तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि जो मैंने आपको कॉल दी थी उससे अप्रॉक्स 40% तक का गेन SXP ने अब तक का दिया है। तो अगर किसी ने भी ये फॉलो किया हो या किसी ने बाई चांस लिया होगा तो उसने एक अच्छा प्रॉफिट SXP में कमाया होगा। तो इसी तरह से ये अभी फिर से डाउन में है 8900 पे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। आप अभी भी इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा प्रोजेक्ट है और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी गेन दे सकता है यहाँ से भी। तो दोस्तों, ऐसे ही एक और कॉइन मैं आपको अभी बताता हूँ। आजकल जो मार्केट में आप चल रहा है, आप सभी ने देखा होगा, जिसके बारे में हर जगह चर्चा है, बहुत चर्चा में है वो कॉइन एलन मस्क को लेकर। एलन मस्क इसकी बहुत प्रिडिक्शन कर रहे हैं और वो इस कॉइन को बहुत ऊपर तक लाए हैं। तो दोस्तों, ये है डॉज कॉइन। डॉज कॉइन काफ़ी पुराना कॉइन है और आप इसका चार्ट देख पा रहे हैं कि ये अपने ऑल टाइम हाई पे अभी है। इससे पहले ये इतना ऊपर कभी नहीं गया, एक कांस्टेंट चलता था 98 सतोशी, 100 सतोशी, अंडर 200 सतोशी के बीच में ये रहता था। बट कुछ टाइम से एलन मस्क ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, और जैसे ही वो ट्वीट करते हैं ये काफ़ी ऊपर तक ग्रो हो चुका है ऑलरेडी। बट अभी ये इसकी एक न्यूज़ चल रही है कि 8 मार्च को एलन मस्क इस पर कुछ स्टेटमेंट देने वाले हैं। जैसे कि उन्होंने पहले भी एक स्टेटमेंट दी थी कि वो BTC से अब आपने टेस्ला ले सकते हो। तो BTC में उसी टाइम हमने एक बहुत अच्छा जंप देखने को मिला था। तो हो सकता है कि अगर वो ऐसी ही इंफॉर्मेशन या फिर कोई ऐसे ही ट्वीट इस बार 8 तारीख को कर देते हैं तो ऐसा ही एक इसमें बहुत अच्छा पीक देखने को मिल सकता है। ये ऑलरेडी इतने पीक पे है, बट इसमें और भी अच्छा हम एक गेन अचीव कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। उनकी स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आप इस कॉइन को भी कुछ टाइम के लिए इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। आज 6 तारीख है, परसों का ये टाइम है। बट मैं आपको फिर भी सलाह दूंगा कि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी एक अच्छी स्टडी करिए। जैसा कि मैंने बताया कि एलन मस्क ने एक स्टेटमेंट दी है, आप उसकी वो स्टेटमेंट गूगल कर सकते हो या कुछ भी उसके बारे में और अच्छा स्टडी कर सकते हो, तभी आप इसमें इन्वेस्ट करें। बट मेरी प्रिडिक्शन के हिसाब से या जैसा मैंने स्टडी करा है,
तो 8 मार्च तक ये आपको मेरे हिसाब से 20 या 25% का गेन इजीली आज भी दे सकता है 2 दिन के अंदर। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई कुछ कॉइन्स की बात, कुछ आप अपनी स्टडी करिए और कुछ मैं अपनी तरफ से कुछ कॉइन्स बताऊंगा। बट आज का मेरा जो टारगेट है वो ये नहीं है, वो मेरा टारगेट है कुछ क्वेश्चंस जो मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछे हुए हैं या कुछ मेरे पास ग्रुप पे मैसेज आए हुए हैं। वो ये है कि हमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें किस तरह से अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना है कि हम एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट कमा सकें, और अगर एक साथ मार्केट में डंप आता है तो किस तरह से हम उस एक बड़े लॉस से बच सकते हैं। तो मैं एक $500 का अमाउंट लेके चल रहा हूँ दोस्तों, कि किसी ने फर्स्ट टाइम उसमें क्रिएट किया है और $500 से वो स्टार्ट कर रहा है अपनी क्रिप्टो करेंसी को, तो किस तरह से मैनेज उसे करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारी अप्रोच ये रहेगी कि हमें अपने $500 को 5 या उससे 5 से 10 कह सकते हो, या फिर 5 एक डिसेंट है, 5 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है। तो हमारे पास अब $100 के 5 बैच हैं जिनको हमें 5 अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना है, रादर देन कि हम किसी एक कॉइन में सारा इन्वेस्टमेंट कर दें। उससे एक ना बड़ा रिस्क हो सकता है, हालांकि वो आपको एक बहुत बड़ा गेन भी दे सकता है, बट वो एक लक वाली बात होगी। लेकिन अगर हम सेफ साइड खेले हैं, सेफ साइड अगर इन्वेस्ट करें, तो हमें 5 अलग अलग कॉइनों में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा लॉस अगर मार्केट लॉस में भी जाती है और कुछ 2 कॉइन हमारे लॉस में है और 3 कॉइन प्रॉफिट में है, तो भी हम एक एवरेज पे रहेंगे। तो इसका रीज़न यही है, इसीलिए हम 5 अलग अलग, एक कॉइन की जगह 5 अलग अलग कॉइन में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ रहेगा। तो अब ये बात आती है कि हम 5 कौन कौन से कॉइन या किस तरह से उनको चूज करें। तो अब मेरा सजेशन इसमें क्या है, मैं अपना पोर्टफोलियो किस तरह से बनाता हूँ। तो मैं दोस्तों क्या करते हैं कि हम 5 इस तरह से डिवाइड करते हैं कि $100 मैं हमेशा अपने पास रखूँगा। मैं $100 का कुछ भी, कोई भी कॉइन बाय नहीं करूँगा। तो अब मेरे उसका रीज़न क्या है, हमेशा मेरे पास एक फिएट अमाउंट से मेरा मतलब है करेंसी वाला अमाउंट हमेशा मेरे पास पड़ा रहना चाहिए। उसका रीज़न ये है, कभी कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जैसे मैंने बताया टर्की ने बैन कर दिया तो मार्केट उसी वक्त 20 से 25% डाउन आ गई। अगर ऐसी हमें न्यूज़ मिलती है और ऐसा मौका हमें मिलता है तो हमारे पास एक लिक्विड फंड होना चाहिए जिससे कि हम उस टाइम उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकें। तो हमारे पास अगर लिक्विड फंड है तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उस $100 का उस टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड, जो एक हमारी इन्वेस्टमेंट होगी लॉन्ग रन सेफ, बिल्कुल बीटीसी होगी, वो बिटकॉइन या इथेरियम, ऐसा हम कॉइन एक चूज़ कर सकते हैं सेकंड पार्ट से अपने, जो हमें पता है कि सबसे सेफ है और लॉन्ग टर्म के लिए हमारा चल सकता है। अब हमारे पास बचते हैं 3 कॉइन, $300, यानी कि 3 पार्ट, जिसमें से अब हम ट्रेडिंग वैल्यू पे इन्वेस्ट करेंगे। तो ट्रेडिंग में हमारे पास 3 पार्ट में मैं 3 कॉइन इस तरह से चूज करूंगा। एक कॉइन जो होगा लॉन्ग टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए, जिसके लिए मैं सोचूंगा कि ये मेरे को इस तरह से इन्वेस्ट करना है कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे को ये कल ही प्रॉफिट दे या परसों ही। वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो सकता है, वो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल का भी मेरा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वो उसका रीज़न ये है कि कुछ कॉइन ऐसे हैं जिनके प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं जिनका विज़न बहुत अच्छा है, मार्केट कैप वैल्यू इस टाइम बहुत अंडर वैल्यू है, उनकी डिमांड आगे धीरे धीरे बढ़ेगी, फॉर श्योर बढ़ेगी। तो हम एक लॉन्ग टर्म विज़न को रखते हुए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसको हम अच्छे टाइम के लिए लॉक कर देंगे, और जहाँ से हम एक प्रिडिक्शन ले सकते हैं कि 5 से 10 महीने तक के टाइम में हमें वो 5 से 10x तक का वो हमें रिटर्न दे दे। बाकी हमारे पास अब $200 बचे, यानी कि 2 बैच। अब वो 2 कॉइन हम ऐसे चूज करेंगे जिन पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग से मेरा मतलब ये है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया डॉज कॉइन का, डॉज कॉइन की जैसे हमारे पास अभी न्यूज़ है कि 8 तारीख को एलन मस्क इस पे एक स्टेटमेंट देने वाले हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास 2 दिन का टाइम है अभी, और 2 दिन का ही इसमें
पंप और डंप होगा, तो हम एक $100 से अपना इस कॉइन को मैनेज कर सकते हैं। हम डॉज कॉइन पे या फिर कुछ इसी तरह से अगर हमें कोई और न्यूज़ मिल रही है देखने को, जिससे हमें लगता है कि कोई ऐसा कॉइन है जो हमें अभी 2 4 5 दिनों में कुछ प्रॉफिट दे सकता है, 10 5% 20% तक का, हमें ज़्यादा लालच नहीं करना है। हमारे लिए एक डिसेंट प्रॉफिट हमें अपने मन में सोचना पड़ेगा कि हाँ मैं कितने परसेंटेज पे सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं है दोस्तों। हमें अपना पहले परसेंटेज फिक्स करना पड़ेगा कि हाँ मैं 10% या 15% पे अपना एग्जिट कर दूंगा, चाहे उसके बाद वो 50% या 100% पे क्यों ना जाए। क्योंकि होता ऐसा है, कभी कभी हम ज़्यादा लालच कर जाते हैं, कॉइन हमारा प्रॉफिट में है और हम उसे बेचते नहीं है सही टाइम पर, फिर क्या होता है वो एक पीक पे जाके वापस लॉस में आना चालू हो जाता है और हम उसको मजबूरी में लॉस में बेच देते हैं बजाय प्रॉफिट के। तो बेहतर है कि हम एक अपना टारगेट सेट करें और उस टारगेट को हम बिड लगा के छोड़ दें। जब वो कॉइन एक न्यूज़ के साथ वहाँ पे जाएगा तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। जब भी आप, मेरी एक सलाह है, जब भी आप एक कॉइन खरीदें स्टॉप लॉस का यूज़ ज़रूर करें। स्टॉप लिमिट का यूज़ बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि वो, जैसे मैंने बताया कि टर्की ने एक स्टेटमेंट दी और मार्केट क्रैश हो गई, तो हमें नहीं पता कब ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल जाए। हो सकता है हमने कॉइन बहुत अच्छा बाय किया है बट एक ऐसी न्यूज़ आ गई जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हो गई और हम 20 to 30%, 20-30% घाटे में चले गए। तो हम स्टॉप लिमिट का यूज़ करके उस घाटे को बचा सकते हैं। हम पहले से ही एक स्टॉप लॉस लगा देंगे जो कि 5 से 7% का होगा। कभी भी ऐसी मार्केट में न्यूज़ या क्रैश आता है और कॉइन 5-7% बिलो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, जिसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो फंड बचा है और मार्केट और ज़्यादा क्रैश में आती है तो आप उसको और ज़्यादा नीचे पे बाय कर सकते हो। सेम आप सेल की भी एक बिड लगा के छोड़ सकते हैं अपने टारगेटेड अमाउंट पे कि मुझे 10% एनफ है मेरे लिए, तो 10% एक प्रॉफिट, अच्छा मार्जिन। अगर 2 दिन में आपको अगर कोई भी कॉइन 10% दे रहा है तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा ये भी रिटर्न होता है। ज़्यादा लालच ना करें, अपना बिड लगा के यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, तो हमें जो 2 कॉइन अब बचे हैं, दो बैचेस जो हमारे पास बचे हैं यानी $200, अब हमें इसी तरह के जिनमें न्यूज़ चल रही है, जो करंट न्यूज़ है, जो हमें लगता है कि 2 4 दिन या इंट्राडे ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, इस तरह पे हमें इन्वेस्ट करना है। उसका फ़ायदा क्या होगा, हमारे पास अब 5 पार्ट में 2 कॉइन में इंट्राडे ट्रेडिंग है, जिससे हम अपना छोटा टारगेट 5%, 10%, 15% तक का डेली बेसिस या वीकली बेसिस पे हम इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। दूसरा हमारा लॉन्ग टर्म का हो गया, जिसको हमें देखना ही नहीं है वो कितना लॉस में जा रहा है कितना प्रॉफिट में जा रहा है। हमने एक विज़न बना लिया कि वो जब 5x या 10x हो जाएगा तब उसमें से विड्रॉ होगा। तीसरा हमने एक सेफ साइड रखा हुआ है सबसे, इथेरियम या बिटकॉइन, जो हमें पता है सबसे सेफ मार्केट प्लेस है, इससे सेफ कुछ अभी और कोई कॉइन है नहीं। और पांचवा हमने जो पार्ट रखा है वो हमने रखा है फिएट, यानी कि लिक्विड अमाउंट, ताकि अभी वो इसलिए रखा हुआ है, जैसे मैंने बताया कि कभी मार्केट क्रैश हो जाती है तो हम उस अपने लिक्विड अमाउंट का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए थे, कुछ लोगों ने पूछा क्या इसमें कुछ जैसा कि कुछ SIP सिस्टम या फिर फिक्स डिपॉजिट भी होता है कि हम कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं है, वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वो चाहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म के लिए हम लेके छोड़ दें FD टाइप। तो बिल्कुल दोस्तों, ऐसा भी इसमें है। मैं आपको दिखाता हूँ कि बिनेंस के पास और भी काफ़ी एक्सचेंजेस हैं जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो फिलहाल मैंने बिनेंस का आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। बिनेंस पे हमारा ये है, ये इट्स काइंड ऑफ FD सिस्टम। अगर आपने कोई कॉइन खरीदा हुआ है, आप उसको स्टेक कर सकते हो फॉर अ टाइम ड्यूरेशन एज वेल। फॉर सपोज अगर मेरे पास एक FIL एक कॉइन है और इसमें आपको ड्यूरेशन भी दिया हुआ है कि आपको कितने ड्यूरेशन के लिए ये स्टैक करना है, और इसका परसेंटेज ऑफ रिटर्न भी ये दे रहा है। तो इस तरह से हमारे पास हर एक्सचेंज का अपना अपना फंडा है, अपना अपना कैलकुलेटर, अपनी अपनी FD सिस्टम है। मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर सेशन बनाऊंगा कि किस तरह से आप अपने कॉइन्स को स्टेक कर सकते हो। फिलहाल मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि हाँ, ऐसा भी हमारे पास सिस्टम है, हम लॉन्ग टर्म के लिए
अपना कॉइन को एज अ एफडी सिक्योर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही आज का मेरा मोटिव था कि मैं आपको एक पोर्टफोलियो बनाना बताऊं कि किस तरह से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना है और किस तरह से आगे की हमें स्ट्रेटेजी अपनानी है। और अभी मैंने आपको डॉज कॉइन के बारे में बताया है, तो 2 दिन है आपके पास, इस पर नज़र रखिए। अगर आप अच्छी कैच कर पाते हैं तो आपको इसमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। बाकी के कॉइन्स हम धीरे धीरे हर वीडियो में आपको मैं उस टाइम का ट्रेंड पे जो कॉइन होगा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो बस यही है। और दोस्तों मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप ये वीडियो देखें इसको लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि लाइक करने से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरे को आपके लिए और बेहतर वीडियो बनानी है, जिसमें मैं आप सबको ऐसी इन्वेस्टमेंट बता पाऊँ जिसमें आप और भी अच्छा रिटर्न या प्रॉफिट ले पाएँ। और जिस भाई ने भी ये अब तक वीडियो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। उससे क्या है कि जब भी मैं कोई वीडियो आपके लिए बनाऊंगा तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप तुरंत उस वीडियो को देखकर इसका चार्ट या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीक आपके लिए एक और अच्छा डाटा प्रिपेयर करके एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। सभी ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।